ये लड़की दिखने में भले ही मासूम सी थी, लेकिन इसका पूरा गांव इसे प्यासी चुड़ैल कहता था। लड़की जब भी किसी लड़के के पास जाती थी तो गांव वाले उसे बुरा भला कहकर भगा देते थे। वैसे भी इस गांव में ऐसी ऐसी चीजें हो रही थीं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस गांव के बारे में पूरा जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत अफ्रीका के एक जंगल से शुरू होती है। यहाँ वीना नाम की लड़की काफी घबराई हुई थी। वीना और उसकी टीम जंगली पौधों पर खोजबीन करने आई थी, लेकिन बाहर से कुछ आवाजें सुनकर ये लोग बेहद डर गए थे। इन लोगों को लग रहा था कि कोई जंगली कबीला इनकी तरफ आ रहा है। ये लोग जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर ही रहे थे कि इसी बीच एक जंगली डॉल देखकर डर जाते हैं। ये डॉल किसी ने फेंक कर मारी थी। डॉल देखकर तीनों को यकीन हो गया कि कोई जंगली कबीला उनके पास ही है। डॉल देखकर वीना की टीम तो इतना डर गई कि वो वीना को अकेली ही छोड़कर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद वीना फिर से सामान पैक करने लगी। हालांकि वो भी काफी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल रखा था। देखते ही देखते दरवाजा तोड़कर कुछ जंगली अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वीना जोर से चिल्लाती है। जंगली बारी बारी वीना की गुफा लूटते हैं, जिसके साथ ही वीना बेहोश हो जाती है। अब कहानी 1 साल बाद शुरू होती है। वीना बिल्कुल ठीक थी और वो एक गाँव में स्कूल टीचर बनकर आ गई थी। वीना को गाँव में एक अमीर आदमी ने बुलाया था, क्योंकि गाँव में कोई भी टीचर नहीं था। जल्दी ही वीना उस स्कूल तक पहुंच जाती है। यहाँ उसे बच्चों को पढ़ाना था। स्कूल के बाहर ही वीना को एक लड़की मिलती है जिसका नाम लीजा था। लीजा वीना का सामान उठाकर उसे एक घर तक ले आती है। लीजा इस घर की मेड थी और वीना इसी घर में रहने वाली थी। लीजा वीना को उसके बेडरूम में छोड़कर चली जाती है ताकि वीना कुछ देर आराम कर सके। कुछ देर बाद वीना उसी अमीर आदमी से मिलने उसके घर आती है जिसने उसे गाँव में टीचिंग के लिए बुलाया था। वीना को पहले अमीर आदमी की बीवी मारिया मिलती है। मारिया उसका जोरदार स्वागत करती है। वो उसे बताती है कि मुझे प्राचीन चीजों का ज्ञान इकट्ठा करना अच्छा लगता है। इसके बाद वीना को अमीर आदमी से मिलवाया जाता है जिसका नाम मैक्स था। मैक्स को वीना से पूरी उम्मीद थी कि वो गांव के बच्चों को अच्छा पढ़ाएगी। अगले ही दिन वीना ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चों को भी पढ़ा रही थी। वीना के स्कूल में लिविया नाम की लड़की भी पढ़ती थी, जिसे पूरा गाँव चुड़ैल कहता था। लिविया जब भी किसी लड़के से बात करती थी तो गाँव वाले उसे बुरा भला कहकर भगा देते थे। वीना को गाँव वाले बताते हैं कि लिविया जन्म से ही चुड़ैल है और अपनी दादी के साथ रहती है। थोड़ी देर बाद वीना लिविया के घर आती है ताकि वो उसके बारे में जान सके। लिविया की दादी भी उसका स्वागत करती है। इधर उधर की बातें करने के बाद वीना दादी से पूछती है कि गांव वाले लिविया को चुड़ैल क्यों कहते हैं। दादी बताती है कि लिविया ने जब जन्म लिया था तो उसके 1 महीने बाद ही उसके माता पिता एक हादसे में मर गए थे। बस उसी दिन से गाँव वाले लिविया को मनहूस मानने लगे। लिविया जब बड़ी हुई तो ये एक लड़के से प्यार करने लगी। 1 महीने के अंदर अंदर वो लड़का भी एक हादसे में मारा गया और तब से गांव वाले उसे प्यासी चुड़ैल कहने लगे। वैसे आजकल लिविया का चक्कर सैम नाम के लड़के के साथ चल रहा था और गांव वालों को दोनों पर शक भी हो चुका था। दोनों को जब भी मौका मिलता तो दोनों एक दूसरे को तोहफे देते थे। वीना ने भी एक दिन दोनों को साथ में देख लिया था, लेकिन वो उन दोनों को कुछ नहीं कहती। वो सैम को स्कूल में समझाती है कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मगर सैम ने फिर भी लिविया से मिलना बंद नहीं किया। दोनों मौका देखकर पूरा दिन साथ में बिताते और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते। कुछ दिनों बाद वीना देखती है कि सैम को एक एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। सैम का बाप उसे बताता है कि उसका बेटा रात से बीमार है और ये सब कुछ प्यासी लिविया के कारण ही हुआ है। वीना उसे समझाने की कोशिश करती है कि ना तो भूत प्रेत होते हैं और ना ही चुड़ैल जैसा कुछ होता है, मगर सैम का बाप उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। वो तो बस लिविया को ही प्यासी चुड़ैल मान रहा था, जिसके कारण उसका बेटा बीमार हो गया था। कुछ देर बाद वीना मारिया के पास आती है ताकि उसकी मदद लेकर गाँव वालों को अंधविश्वास से दूर किया जा सके, मगर मारिया भी भूत प्रेतों पर यकीन करती थी। वो भी लिविया को प्यासी चुड़ैल मान रही थी और ये सब देखकर वीना हैरान हो गई। रात को वीना अपने कमरे में आराम कर रही थी और इसी बीच कुछ आवाजें उसका ध्यान खींचती है। वो जैसे ही खिड़की से बाहर देखती है तो उसे गांव के कुछ लोग नजर आते हैं। वीना देखती है कि ये लोग गांव के पुराने कब्रिस्तान में जा रहे थे। लोगों को पुराने कब्रिस्तान में जाते देख वो हैरान हो गई, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर अपने कमरे से बाहर आती है। वीना जानना चाहती थी कि रात को गांव के लोग कब्रिस्तान में क्यों जा रहे हैं। जल्दी ही वो पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गई। वो जैसे ही अंदर आती है तो उसे जमीन पर एक डॉल नजर आती है। वीना देखती है कि डॉल के चेहरे पर उसी लिविया की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे पूरा गांव प्यासी चुड़ैल कहता था। इसी बीच मैक्स उसके पास आ जाता है। वीना जैसे ही उसके पास जाती है तभी मारिया दोनों के सामने आ जाती है। मारिया ने अजीब सी पोशाक पहन रखी थी, जिसे देखकर लिविया हैरान हो गई थी। मारिया के कहने पर मैक्स चुपचाप वहां से चला जाता है और गांव के लोग अंदर आने लगते
लगते हैं। अब मारिया के कहने पर गांव वाले वीना को जमीन पर बैठा देते हैं। देखते ही देखते मारिया कोई मंत्र पढ़ने लगती है और गांव वाले भी उसका पूरा साथ देते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद मारिया सभी से कहती है कि अब हमें वीना से कोई खतरा नहीं, क्योंकि अब ये भी हमारे ग्रुप की हो गई है। इसके बाद वो वीना को एक कमरे में लाती है। वीना उससे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। मारिया पोशाक उतारते उतारते बताती है कि गांव के लोग अनपढ़ हैं और मैं इसी का फायदा उठाना चाहती हूँ। इसके बाद वो पहले वीना को बाहर लाती है और फिर उसे अपने घर में ले आती है। घर में आते ही वो बताती है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर अपने ग्रुप में शामिल किया था, क्योंकि लोग तुम पर यकीन करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर गांव वालों का फायदा उठाएं। मुझे ये भी पता है कि 1 साल पहले अफ्रीका में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उसकी बात सुनते ही वीना को वो सब याद आ गया जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए भूलना चाहती थी। 1 साल पहले जब वीना अफ्रीका में थी तो कुछ जंगलियों ने उसकी गुफा लूटी थी। वो साले उसे मरने के लिए जंगल में ही छोड़ गए थे, लेकिन किस्मत से कुछ शिकारियों ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया था। जंगलियों की दरिंदगी के कारण वीना की दिमागी हालत खराब हो गई थी। उसे 1 साल तक पागल खाने में भी रखा गया था। उसे जब भागने का मौका मिला तो वो पागल खाने से भाग गई और फिर किसी तरह मैक्स की मदद से इस गांव में पहुंच गई। मारिया की बातें वीना की कल्पना तोड़ती हैं। वो वीना को एक किताब देकर कहती है कि इस किताब की मदद से हम हमेशा हमेशा के लिए जवान रह सकती हैं। वीना देखती है कि किताब जादू पर आधारित थी। मारिया उससे कहती है कि किताब में सब लिखा है कि अगर हम किसी जवान लड़की की बलि दें तो हम हमेशा के लिए जवान रह सकती हैं। मैंने ही गांव में अफवाह उड़ाई थी कि लिविया प्यासी चुड़ैल है, ताकि मैं आराम से उसकी बलि दे सकूं। मारिया की बात सुनकर वीना परेशान हो गई। वो गांव वालों को उसकी असलियत बताना चाहती थी, लेकिन गांव वाले उससे ज्यादा मारिया पर यकीन करते थे। दूसरी तरफ मारिया बेहद खुश थी, क्योंकि उसे वीना के रूप में एक दोस्त मिल गई थी। वीना ही गांव वालों की अनपढ़ता दूर कर सकती थी, लेकिन अगर वो ही मारिया के साथ मिल गई तो गांव वालों की अनपढ़ता कभी दूर नहीं होगी। बस इसीलिए मारिया ने उसे अपने ग्रुप में शामिल किया था। रात होते ही मारिया वीना को लेकर लिविया के पास आती है। लिविया इस वक्त बेसुध सी थी, क्योंकि उसे कोई नशा दिया गया था। मारिया जल्दी जल्दी पोशाक पहनकर गांव वालों के सामने आती है और फिर अपने रिवाज करने लग जाती है। गांव वालों को पूरा यकीन था कि उनके गांव में चुड़ैल है और मारिया ही उन्हें उससे बचा सकती है। मारिया आज लिविया की बलि देने वाली थी और इस काम में बेवकूफ गांव वाले उसकी मदद कर रहे थे। अब एक तरफ वीना लिविया को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मारिया जोर शोर से अपने रिवाज कर रही थी। इसी बीच मारिया सीधा लिविया के पास आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। मारिया ने लिविया को सम्मोहित कर रखा था, इसलिए लिविया उसकी हर बात मान रही थी। जल्दी ही मारिया उसे लेकर गांव वालों के सामने आती है। इसके बाद मारिया के इशारे पर लिविया भी नाचने लगती है। वो बिल्कुल प्यासी चुड़ैल की तरह ही नाच रही थी। नाच गाने के बाद मारिया ने एक हथियार उठा लिया ताकि वो लिविया की बलि दे सके। साले गांव वाले चुपचाप खड़े सब कुछ देख रहे थे। लिविया को बचाने के लिए वीना भी जल्दी जल्दी हथियार उठाती है और फिर अपनी बाजू काटकर लिविया पर खून डालती है। मारिया उस लड़की की बलि नहीं दे सकती थी जिस पर किसी दूसरी लड़की का खून गिरा हो। बस इसी वजह से मारिया को दिल का दौरा पड़ जाता है, क्योंकि वीना ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था और वो तड़प तड़प कर मर जाती है। उसकी मौत के बाद वीना गांव वालों से कहती है कि चुड़ैल मारिया के अंदर चली गई थी, इसलिए वो मारी गई। वीना ने अपने दिमाग से लिविया की जान बचा ली थी, क्योंकि उसका दिमाग पढ़ा लिखा था। कहानी के आखिर में वीना दिल से गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी ताकि गांव से अंधविश्वास खत्म हो सके। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब